दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं नेपाल की राजधानी काठमांडू में। ये सिर्फ एक राजधानी शहर नहीं है, बल्कि हिमालय की गोद में बसा वो ऐतिहासिक स्थान है जहां धर्म, संस्कृति, प्रकृति और आधुनिक जीवन एक साथ नजर आते हैं। काठमांडू को यूं ही नेपाल की राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक आत्मा नहीं कहा जाता। ये शहर एक खूबसूरत घाटी में स्थित है जिसे पूरी दुनिया काठमांडू घाटी के नाम से जानती है। नेपाल की संसद, राष्ट्रपति निवास, सुप्रीम कोर्ट, बड़ी यूनिवर्सिटीज और प्रमुख कॉरपोरेट ऑफिस सब कुछ इसी शहर में केंद्रित है। दोस्तों, अगर आपको देशों और शहरों की गहराई से जुड़ी कहानियां पसंद है तो अभी वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे काठमांडू की पूरी कहानी, इसका इतिहास, भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, प्रशासन, अर्थव्यवस्था और कनेक्टिविटी। काठमांडू का इतिहास बेहद प्राचीन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस घाटी में मानव सभ्यता की शुरुआत लगभग 2000 साल पहले हो चुकी थी। यहाँ की खुदाइयों में लिच्छवी और मल्ल वंश के अवशेष मिले हैं, जिन्होंने 3वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक इस क्षेत्र पर शासन किया। एक लोक कथा के अनुसार काठमांडू घाटी कभी एक विशाल झील हुआ करती थी। कहा जाता है कि संत मंजूश्री ने अपने खड्ग से झील का रास्ता खोल दिया, जिससे पानी बाहर निकल गया और तब जाकर इस घाटी में बसावट शुरू हुई। शहर का नाम काष्ठ मंडप नाम के एक प्राचीन लकड़ी के मंदिर से जुड़ा है, जो आज भी काठमांडू के ऐतिहासिक क्षेत्र में मौजूद है। इतिहास पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यश के वर्ल्ड जंगल स्टोरी। 18वीं शताब्दी में पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल को एकीकृत किया और काठमांडू को देश की राजधानी घोषित किया। अब बात करते हैं काठमांडू की भौगोलिक स्थिति की। ये शहर नेपाल के मध्य भाग में स्थित है और बागमती नदी के किनारे बसा हुआ है। पूरी काठमांडू घाटी 3 प्रमुख शहरों से मिलकर बनी है: काठमांडू, भक्तपुर और पाटन। इस घाटी की औसत ऊंचाई करीब 1400 मीटर यानी लगभग 4600 फीट है और चारों तरफ से ऊंचे पहाड़ इसे प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। काठमांडू शहर का कुल क्षेत्रफल लगभग 49.5 वर्ग किलोमीटर है। यहाँ का मौसम साल भर सुहावना रहता है। गर्मियों में तापमान 30 डिग्री से ज्यादा नहीं जाता और सर्दियों में कभी-कभी 1 डिग्री तक गिर जाता है। शहर के बीचों बीच बहने वाली बागमती नदी धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। जनसंख्या की बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार काठमांडू म्यूनिसिपैलिटी की आबादी 10 लाख से अधिक थी, जो आज अनुमानित रूप से 15 लाख से भी ऊपर पहुंच चुकी है। ये शहर बहुभाषी और बहुधार्मिक समाज का सुंदर उदाहरण है। यहाँ नेपाली के साथ साथ नेवारी, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी और अंग्रेजी भाषा भी बोली जाती है। धार्मिक रूप से हिंदू और बौद्ध परंपराओं का यहाँ गहरा प्रभाव है। साथ ही मुस्लिम और ईसाई समुदाय भी बड़ी संख्या में रहते हैं। कमेंट में बताइए, आप काठमांडू को किस नजरिए से देखना चाहते हैं: ट्रैवल, इतिहास या संस्कृति? प्रशासनिक रूप से काठमांडू को काठमांडू महानगर पालिका संचालित करती है, जिसे 32 वार्डों में विभाजित किया गया है। यहीं पर नेपाल का राष्ट्रपति निवास, शीतल निवास, प्रधानमंत्री कार्यालय, सिंध दरबार और संघीय संसद भवन स्थित हैं। आर्थिक रूप से काठमांडू को नेपाल की रीढ़ कहा जाता है। देश की ज्यादातर बड़ी कंपनियों के हेड ऑफिस, बैंक, बीमा कंपनियां और स्टार्टअप्स यहीं मौजूद हैं। पर्यटन, शिक्षा और व्यापार, ये तीनों क्षेत्र यहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाते हैं। नेपाल की कुल जीडीपी का लगभग 40% योगदान सिर्फ काठमांडू वैली से आता है। हर साल लाखों विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं, जिससे देश को भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा मिलती है। यहाँ के स्थानीय उद्योगों में हस्तशिल्प, थनका पेंटिंग, पूजा सामग्री और हर्बल उत्पाद काफी प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं काठमांडू के इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। हालांकि सड़क नेटवर्क का विस्तार हुआ है, लेकिन ट्रैफिक अभी भी एक बड़ी समस्या है। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शहर के केंद्र से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है और ये नेपाल का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट है। यहाँ से भारत, चीन, दुबई, मलेशिया और सिंगापुर के लिए सीधी उड़ानें उपलब्ध हैं। शहर के अंदर बस, टेम्पो, टैक्सी और निजी कैब्स का खूब इस्तेमाल होता है। हाल के वर्षों में इलेक्ट्रिक वाहनों को भी तेजी से बढ़ावा दिया गया है। नेपाल सरकार काठमांडू में मेट्रो रेल परियोजना पर भी विचार कर रही है। अगर आप ऐसी और डीप नॉलेज वाली वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को शेयर जरूर करें। सांस्कृतिक दृष्टि से काठमांडू को नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ हर कदम पर मंदिर, स्तूप और मठ देखने को मिल जाते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे पवित्र स्थलों में से एक है।
स्वयंभूनाथ स्तूप, जिसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है, बौद्ध और हिंदू दोनों के लिए आस्था का केंद्र है। बौद्धनाथ स्तूप और दरबार स्क्वायर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल हैं। थमेल इलाका आज ट्रैवलर्स के लिए शॉपिंग, फूड और नाइट लाइफ का सबसे बड़ा हब बन चुका है। तो दोस्तों, यही है काठमांडू, एक ऐसा शहर जहां प्राचीन परंपराएं और आधुनिक दुनिया साथ साथ चलती हैं, जहां मंदिरों की घंटियों की गूंज भी है और अंतर्राष्ट्रीय बैठकों की हलचल भी। अगर आप कभी नेपाल घूमने की योजना दोस्तों, आज